नमस्कार, मैं हूं नीतीश भारद्वाज और मैं सुना रहा हूं रामायण की अमर गाथा। त्रेता युग की जिस घटना का मैं वर्णन कर रहा हूं वो अपने आप में इतनी विचित्र थी कि जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक तरफ सिंहासन पर बैठने के लिए विधि विधान की सब औपचारिकताएं की जा रही थीं, तो दूसरी ओर कैकेयी के कक्ष में अलग ही खेल चल रहा था। और यहाँ महाराज दशरथ अभी तक मंडप में नहीं पहुंच पाए। उनका कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। चिंतित राम उन्हें ढूंढते हुए महल के एक कोने में बसे शिवालय में पहुंचे। Fever Stories। ये मैं क्या सुन रहा हूं? शिवालय में लगता है कोई सिसक रहा है। ये कौन हो सकता है? पिताश्री, आप यहां और इस अवस्था में? क्या हुआ पिताश्री? क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो है ना? राम, मेरे बच्चे। ये क्या पिताश्री, आप तो रो रहे हैं। ऐसी कौन सी पीड़ा है आपको? किसने पहुंचाई है आपको पीड़ा? बताइए पिताश्री, बताइए। बेटे राम, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। नहीं पिताश्री, मुझे क्षमा कर दो बेटे। नहीं, मुझे क्षमा कर दो। नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताश्री? आपका स्वास्थ्य देखकर मुझे लग रहा है कि छोटी मां सच ही कह रही थी कि आप इस स्थिति में नहीं हैं कि आप किसी से बात भी कर सकें। ये क्या हो गया आपको पिताश्री? जब शरीर से प्राण निकलने का समय आता है तो स्वास्थ्य भी अपने वश में नहीं रहता है। नहीं नहीं पिताश्री, ईश्वर के लिए ऐसा मत कहिए, मत कहिए ऐसा। हे प्रभु, ऐसा सुनने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते? ऐसा मत कहिए पिताश्री, ऐसा मत कहिए। ये क्या कह दिया पिता ने? प्राण छोड़ने की बात सुनकर राम सन्न रह गए। ऐसा क्या हो गया जो पिता इतने कठोर वचन कह रहे हैं? ये क्या हो गया है उन्हें? राम को यह वचन सुनकर ही ऐसा गहरा धक्का लगा था कि वो स्वयं को संभाल नहीं सके। वो उनके ऐसे कहने का कारण जानना चाहते थे, पर क्या दशरथ कभी कह सकेंगे कि किसने उन्हें इस स्थिति में पहुंचाया है? इस स्थिति में जो मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक है। पिताश्री, ऐसी अशुभ बातें ना कीजिए। मैं अभी राजवैद्य को बुलवाता हूं, वो अभी आ जाएंगे। नहीं पुत्र, नहीं। अब इस संसार का कोई भी वैद्य मेरा उपचार नहीं कर सकता। मेरा अंतिम समय आ गया है राम। नहीं पिताश्री, मैंने आज तक आपके मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी। सारी अयोध्या में सब कहते हैं कि आप जरा और मृत्यु से परे। आप अयोध्या का वो सूर्य है जो कभी अस्त नहीं होता, और स्वयं आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आप महल में चलिए पिताश्री, अभी राजवैद्य पहुंचते होंगे। नहीं राम, नहीं। अब वैद्य को बुलाने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि मेरा अंत निकट है। केवल दुख इस बात का है कि मैं अपने जीते जी तुम्हें अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बिठा सका। महाराज, ये क्या हो गया है आपको? देखिए महाराज, देखिए मैं राजवैद्य को लेकर आया हूं। ये आपको शीघ्र ठीक कर देंगे। राजवैद्य, आप मेरे शरीर के कष्ट की चिकित्सा कर सकते हैं, पर मन की पीड़ा की चिकित्सा कैसे कर सकते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं महाराज? मन की पीड़ा? कैसी पीड़ा है आपको? कौन सी पीड़ा है? हाँ महाराज, आप बता क्यों नहीं देते अपने मन की पीड़ा को? कब तक इस तरह स्वयं को जलाते रहेंगे? छोटी माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ राम। महाराज ने जो मुझे वचन दिया है उसे वो कह नहीं पा रहे हैं, और वही वचन शूल की तरह महाराज के हृदय में चुप रहा है।
उनके अस्वस्थ होने का कारण यही है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। छोटी माँ, आप सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं कहती? मैं समझाती हूँ राम। महाराज अपने दिए गए 2 वचनों से बंधे हैं और वही वचन इनकी पीड़ा का कारण है। महाराज के पहले वचन के अनुसार तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन जाना होगा और दूसरे वचन के अनुसार मेरा पुत्र भरत युवराज होगा। महारानी कैकेयी की बात सुनकर महाराज दशरथ के साथ मानो राम के भी प्राण निकल गए। वो पिता महाराज दशरथ के मुख पर उभरी पीड़ा सिर्फ देख पाए थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें और क्या ना करें। कैसी घड़ी थी कि प्रभु राम भी असहाय हो गए थे। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियां ऐसी जो दिखाई दें। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियां ऐसी जो दिखाई दें।